हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने मैं आज कुछ समसामयिक घटना को लेकर। समसामयिक घटना में सबसे पहला प्रश्न ये है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला। अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो मिला वो चुनाव आयोग ने दिया। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो प्राप्त हुआ वो चुनाव आयोग ने दिया, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो देती है वो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देती है। राज्य के युवाओं को मदद करने के लिए, वो भी विदेशों में अपना कैरियर बनाने के लिए, उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को मदद करने के लिए, वो भी इस तरह से कि वो विदेश में अपना कैरियर बना सकें, उसके लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार को मंजूरी प्रदान करती है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार को मंजूरी प्रदान करती है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार क्या है? ये उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है, जिसके तहत युवाओं को विदेशों में कैरियर बनाने की योजना जो है उस पर सरकार ने मंजूरी दे दी है। उस पर उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को विदेशों में कैरियर बनाने के लिए मंजूरी दे दी है और यह मंजूरी मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार, इसी योजना को मंजूरी दे दी है। उसके अलावा प्रश्न एक है, योगी आदित्यनाथ एक बात को लेकर बहुत चर्चित थे। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जितने भी जेल गृह हैं उनका नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जेल गृह का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है। दूसरा चर्चा ये था कि योगी आदित्यनाथ को 13वां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार मिला है। 13वां भीमराव अंबेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ को प्राप्त हुआ है। 13वां भीमराव अंबेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ को प्राप्त हुआ है। 13वां भीमराव अंबेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ को प्राप्त हुआ है। मणिपुर काफ़ी विवादों में घिरी हुई थी। विवादों में घिरे होने का कारण ये था कि मैतेई जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ था, जो अभी वो चाहती थी कि उसके अनुसूचित जनजाति का दर्जा उन्हें प्राप्त हो और वो बरकरार रहे। और विवाद में यही था कि मैतेई जनजाति मणिपुर से, प्रश्न पूछा जाता है कि मैतेई जनजाति जो हाल ही में चर्चित थी वो किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर राज्य से संबंधित है। मैतेई जनजाति मणिपुर राज्य से संबंधित है। मैतेई जनजाति मणिपुर राज्य से संबंधित है। मैतेई जनजाति मणिपुर राज्य से संबंधित है। एक महत्वपूर्ण और आपको बात बता दिया जाए कि मोबाइल निर्माता देश में भारत का स्थान दूसरा है। मोबाइल निर्माता देश में भारत का स्थान दूसरा है। मोबाइल निर्माता देश में भारत का स्थान दूसरा है। उसके अलावा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में ही आयोजित किया जाएगा। 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन
भारत में आयोजित किया जाएगा। और आप लोग ये देख रहे हैं कि मैं अपने नोट्स की तरफ देख रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ और जितने भी चीज़ें हैं उन्हें व्यवस्थित करके इस तरह से रखता हूँ ताकि आपके सामने मैं प्रस्तुति दे सकूँ और वो प्रस्तुति ऐसा हो कि आप लोग उसे पूरी रुचि लेकर अंत तक देखें। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखें। अब देखिए, हर व्यक्ति को आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है। अब पुरस्कार विजेता तो बहुत व्यक्ति होते हैं, एक बार पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें कोई देखने वाला नहीं रहता है। लेकिन ये फैसला सराहनीय है कि हरियाणा राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपया मासिक देने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपया महीना देने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपया महीना देने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपया महीना देने की घोषणा की है। अब फीफा विश्व कप अंडर 20 विश्व कप, फीफा अंडर 20 विश्व कप में इटली को हराकर उरुग्वे ने अपना पहला खिताब जीता। उरुग्वे ऐसा देश है जिसने अपना पहला खिताब इटली को हराकर जीता। और आयोजन क्या था? आयोजन का नाम था फीफा अंडर 20 विश्व कप। फीफा अंडर 20 विश्व कप, फीफा अंडर 20 विश्व कप में उरुग्वे ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीता। जनजातीय खेल महोत्सव से संबंधित एक प्रश्न है कि प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव उड़ीसा में आयोजित किया गया। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव उड़ीसा में आयोजित किया गया। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव उड़ीसा में आयोजित किया गया। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव उड़ीसा में आयोजित किया गया। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के प्रश्न को भी आप कभी इग्नोर न करें, उसे ज़रूर देखें। जैसे विश्व बैंक ने दक्षिणी एशिया के संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, वो ये कि सड़क परियोजना के तहत विश्व बैंक ने बांग्लादेश ढाका में पहली सड़क परियोजना वो भी दक्षिणी एशियाई में विश्व बैंक ने शुरू की है। और कहाँ पर शुरू किया? तो बांग्लादेश ढाका में शुरू किया। बांग्लादेश ढाका में जो कि दक्षिणी एशिया का क्षेत्र है, उसमें सड़क परियोजना को विश्व बैंक ने, सड़क परियोजना के लिए विश्व बैंक ने उसे मंजूरी दिया है। तो प्रश्न बन गया कि सड़क परियोजना बांग्लादेश ढाका में जो शुरू किया गया, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया। उसके अलावा ये चीज़, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर का नाम बदल कर क्या रख दिया? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर का नाम बदल कर अहिल्या देवी नगर रख दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर का नाम बदल कर अहिल्या देवी रख दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर का नाम बदल कर अहिल्या देवी रख दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर रख दिया। एक और राष्ट्रीय उद्यान में, चेन्नई में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में काफ़ी चर्चित रहा है, उसका नाम है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई में है। 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार, इसे अवश्य पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान 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 चेन्नई में स्थित है। उसके अलावा 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार
स्वांते पावो को मिला है। 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार स्वांते पावो को मिला है। 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार स्वांते पावो को मिला है। 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार स्वांते पावो को मिला है। आर प्रज्ञानंदा किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज खेल से संबंधित हैं। और एक और चीज़, ये तो खेल से हुआ, पूछा जाता है प्रश्न इस तरह से भी पूछे जाते हैं। कभी कभी किसी खेल के विजेता का नाम पूछा जाता है, कभी कभी कोई खेल कहाँ शुरू हुआ ये भी पूछा जाता है, कभी कभी किसी खिलाड़ी का नाम देकर पूछा जाता है कि वो किस खेल से संबंधित हैं। जैसे मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित हैं, विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित हैं, आर प्रज्ञानंदा किससे संबंधित हैं? शतरंज से संबंधित हैं, मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित हैं, पीटी उषा एथलीट से संबंधित हैं। याद रखिएगा कि पीटी उषा को राज्यसभा के पैनल में चुना गया है। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के चैनल में राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के चैनल में पीटी उषा को चुना गया है। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के चैनल में पीटी उषा को चुना गया है। कीर्च अभी हाल ही में एक विवाद जो आप देखिएगा, अभी युद्ध जारी है रूस और यूक्रेन के बीच। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसमें एक महत्वपूर्ण ब्रिज है जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि केर्च ब्रिज क्या है। तो रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला ब्रिज केर्च ब्रिज है। रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला ब्रिज केर्च ब्रिज है। रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला ब्रिज केर्च ब्रिज है। रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला ब्रिज केर्च ब्रिज है। 31 अक्टूबर भारत में क्यों महत्वपूर्ण है? 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण हस्ती है जिनका नाम है प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। प्रभा अत्रे भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं, जिन्हें 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। पुरस्कार में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह से पद्मश्री पुरस्कार होते हैं। प्रभा अत्रे 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। प्रभा अत्रे को 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है और वो भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। इसमें दो प्रश्न बनता है कि 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार प्रभा अत्रे को मिला। प्रभा अत्रे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो प्रभा अत्रे जो हैं सो भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। उसके अलावा 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के बारे में घोषणा की, उसका लक्ष्य काल बताया और वो 2047 ईस्वी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि 2047 तक विकसित भारत पूर्णतः विकसित भारत के रूप में हो जाएगा। भारत विकसित देश की श्रेणी में 2047 तक आ जाएगा। तो प्रश्न है भारत विकसित देश की श्रेणी में कब तक आएगा? तो 2047 तक आएगा। और 75वें 74वें किस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की? 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने घोषणा की? नरेंद्र मोदी ने घोषणा की। उसके अलावा फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार जारी सूची में भारत के मुकेश अंबानी शीर्ष अरबपतियों की अलग अलग पत्रिकाएं अपने अपने आंकड़े जारी करते हैं। फोर्ब्स पत्रिका बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है। फोर्ब्स पत्रिका बहुत
प्रसिद्ध पत्रिका है। फोर्ब्स पत्रिका ने अपने जारी आंकड़े में मुकेश अंबानी जो हैं, मुकेश अंबानी का नाम लिया है। शीर्ष अरबपति में मुकेश अंबानी का नाम लिया है। तो शीर्ष अरबपति में मुकेश अंबानी का है और मुकेश अंबानी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व के शीर्ष अरबपतियों में पहले, दूसरे के बाद तीसरे स्थान पर भारत के मुकेश अंबानी हैं, जो शीर्ष अरबपतियों में हैं। प्रश्न पूछेगा कि किस पत्रिका ने जारी किया कि मुकेश अंबानी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, किसके लिए? शीर्ष अरबपति के लिए। तो फोर्ब्स पत्रिका ने यह घोषणा की है, यह सूची जारी की है कि भारत के मुकेश अंबानी को शीर्ष अरबपति में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के मुकेश अंबानी को शीर्ष अरबपति में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और इसका नोट्स भी मैं आप लोगों को पुनः दे दूँगा। आप लोग पूरा वीडियो देखें। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आपके सामने में हाजिर होऊंगा। नमस्कार।